हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। समर्पण क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.2 का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, 7 नंबर। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। हमें पता करना है दोनों पुनः एक ही स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे। ऐसे सवालों को सॉल्व करते समय ये एलसीएम का सवाल है या एचसीएफ का सवाल है, ये कैसे निर्णय लेंगे। यदि घटना एक साथ घटने का पूछे तो जान लेना चाहिए हमें इस क्वेश्चन का एलसीएम निकालना है। जैसे यहाँ पे पूछा है कितने समय बाद वे मीन्स दोनों, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब एक ही स्थान पर घटना एक ही स्थान पर घटने का अगर पूछे तो जान लेना चाहिए कि हमें इस सवाल का एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम ही इसका जवाब देगा। चलें शुरू करते हैं, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। दो लोग हैं, एक सोनिया है, एक चक्कर लगाने में 18 मिनट टाइम ले रही है, और इसके बाद एक रवि है, उसी दूरी को तय करने में 12 मिनट का समय ले रहे हैं। तो देखते हैं कैसे हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। समझने के लिए हम एक वृत्ताकार पथ है वृत्ताकार। अब सवाल ये है, एक स्थान यहाँ पे कहीं ले लें आप, मान लो एक स्थान ए है। अब इस स्थान से सोनिया और रवि इसी स्थान से, शर्त है इसी स्थान से दोनों एक साथ दौड़ना प्रारंभ करेंगे और दोनों एक ही दिशा में दौड़ेंगे। मतलब दोनों एक ही दिशा में निकलेंगे, ऐसा नहीं कि एक इधर से निकले एक इधर से। शर्त है दोनों एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करेंगे, एक ही समय दौड़ना प्रारंभ करेंगे और एक ही दिशा में। तो जब ये दौड़ लगाते हैं तो सोनिया को यह एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट का समय लगता है, और जबकि रवि को यह एक चक्कर पूरा करने में 12 मिनट का समय लेता है। तो सवाल पूछ रहा है कि कितने समय बाद वे दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। जब भी सवाल में पूछे कि एक ही स्थान पर मिलेंगे तो जान लेना है हमें इन सवाल का एलसीएम निकालना है। तो जरा सा सोचें, यहाँ पे सोनिया जब एक चक्कर पूरा करती है, सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना समय ले रही है जरा देखें। सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 18 मिनट, जबकि इसी एक चक्कर को रवि को पूरा करने में लगा समय, रवि को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय बराबर 12 मिनट। थोड़ा सा आप सोचे दौड़ कौन तेज रहा है। दूरी यही तय करना है, एक चक्कर में सोनिया इस को 18 मिनट में तय कर रही है, यही एक चक्कर को तय करने में रवि 12 मिनट ले रहा है। यानी रवि तेज दौड़ रहा है, क्योंकि रवि के द्वारा लिया गया समय कम है और सोनिया के द्वारा लिया गया समय ज्यादा है।
अब हमें ये पता करना है कि अब दोनों एक ही स्थान से एक ही समय एक ही दिशा में दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो हमें बताना है पुनः वे दोनों कितने समय बाद मिलेंगे। ठीक है, देखते हैं। अगर पहले हम रवि को दौड़ाएं तो रवि यहां से यहां तक, जहां से दौड़ा वहां पे आ जाए तो एक चक्कर हो गया, तो यहां से यहां तक दौड़ने में 18 मिनट का समय लिया। और रवि जो है एक चक्कर दौड़ने में यहां से यहां तक पहुंचने में 12 मिनट का समय लिया। तो पहले चक्कर में पहला चक्कर पूरा होगा तो दोनों एक साथ नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि सोनिया तो 18 मिनट में यहां पहुंच रही है, रवि 12 मिनट में ही पहुंच रहा है। दूसरा चक्कर अगर दौड़ाएं तो सोनिया को दूसरा चक्कर पूरा करने में 36 मिनट का लगेगा समय, और दूसरा चक्कर जब ये रवि पूरा करेगा तो 24 मिनट का ही समय लेगा। तो अगर रवि तीसरा चक्कर लगाए, क्योंकि रवि एक चक्कर में 12 मिनट का समय ले रहा है, तो दो चक्कर में 24 मिनट समय लेगा, तो 3 चक्कर दौड़ लगाएगा तो 36 मिनट का समय लेगा। और सोनिया जो है 2 ही चक्कर में 36 मिनट का समय ले रहा है, यानी दोनों का समय 36 मिनट जो है कब सेम हो रहा है, आप ये देखो। सोनिया 2 चक्कर में 36 मिनट ले रही है और रवि 3 चक्कर में 36 मिनट ले रहा है। इसका मतलब 36 मिनट जब दोनों को दौड़ते हुए एक ही साथ दोनों दौड़ते हुए जब 36 मिनट का समय पड़ेगा, उसी समय दोनों एक साथ मिल जाएंगे, यानी इसका उत्तर 36 मिनट होगा। तो अब कैसे 36 मिनट आप निकालेंगे, तो बस इन समय का हम एलसीएम ले लेंगे। 18 और 12 का एलसीएम निकाल लो, तो 18 का प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 9 18, तो 2 गुणे 9 को तोड़ दें 3 गुणे 3 में, 2 3 6 3 18। 12 का भी प्राइम फैक्टर कर दें, 2 दूनी 4 3 12। अब 12 18 का एलसीएम निकाल लें, तो एलसीएम ऑफ 18 का 12, आप एलसीएम उतारना सीख चुके हैं। सबसे बड़ी घात संख्या को उतारेंगे, 2 की घात 1 नीचे 2 की घात 2, तो बड़ी है 2 की घात 2, मतलब 2 2 बार। फिर गुणे ऊपर 3 की घात 2 है, नीचे 3 की घात 1 है, तो बड़ी घात उतरेगा, यानी 3 की घात 2 बड़ी है, यानी 3 2 बार उतारे। तो अब गुणा करें, 2 दूनी 4 3 12 3 36 मिनट, यानी 36 मिनट के बाद दोनों 36 मिनट के बाद जो दोनों जो है एक ही स्थान पर पुनः मिल जाएंगे। इस सवाल का एक जवाब हुआ। मतलब हमें अगर कोई घटना एक साथ घटने का पूछे तो जान लेना है हमें इसका एलसीएम निकालना है। और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे आप सवाल क्वेश्चन सुने होंगे, जैसे एक चौराहे पर 3 बत्तियां लाल नीली पीली लगी हैं, तीनों क्रमशः 2 सेकंड 4 सेकंड 6 सेकंड के अंतराल में जलती हैं, तो वह समय ज्ञात करें जब तीनों बत्तियां एक साथ जलेंगी। जब भी सवाल में आ जाए घटना एक साथ होने का पूछे तो जान लेना है हमें इस सवाल का जवाब देने के लिए एलसीएम निकालना पड़ेगा। और एलसीएम निकालने के लिए छोटी छोटी संख्या जब भी पूछा जाएगा तो एलसीएम निकालना पड़ेगा, बड़ी संख्या जब पूछा जाएगा तो आपको एचसीएफ निकालना होगा। उस समय दिमाग में ये बात रखें, कैसे निर्णय लेंगे इस सवाल का कि एचसीएफ निकालने के एलसीएम। यदि सवाल में ऐसे पूछ दे, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, या न्यूनतम संख्या ज्ञात करें, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें। जब ये शब्द आ जाए तो जान लो उस सवाल का आंसर देने के लिए हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। और अगर छोटी छोटी न दे तो कहेगा घटना एक साथ घटने का पूछेगा, घटना एक साथ घटने का पूछे तो भी एलसीएम ही निकालना है। और जब पूछ दे वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, तब हमें उस सवाल का आंसर देने के लिए हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा। और वह छोटी छोटी संख्या पूछे तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब अगला चैप्टर हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।